सिलेबस सेम होगा, टेस्ट पीएमसी लेगी। ये उन्हीं का तो बनाया हुआ है, इमरान खान वालों का। उन्होंने अकल की बात की कि भाई सिलेबस ऑफ होना चाहिए टेस्ट के लिए, सारा बॉटनी वगैरह ये वो नहीं होनी चाहिए, कीड़े मकोड़े पढ़ने पड़ते थे वो सारे निकाल दिए इन्होंने। अच्छा किया ये काम। पढ़ाना सब चाहिए, टेस्ट एक गिवन सिलेबस से लेनी चाहिए, ये बेस्ट मेथड है। सारा सिलेबस पढ़ो, सारा एमसीक्यूज लेंगे और सारे टेक्स्ट दुनिया के। ये बच्चों को पागल बनाना है। जितना आप क्राइटेरिया सेट करके देंगे वो बच्चों की मेंटलिटी बचेगी, पागल नहीं हो जाएंगे। अभी भी ये फॉल्ट है कि ये कह रहे हैं, अभी पता है हम नहीं बताते आपको, आज मैं बता रहा हूँ आपको। ये बात टेंशन वाली है मगर टेंशन नहीं करना। वो टेंशन आपकी हम उठाते हैं। कौन सी? कि पीएमसी वालों ने पता है स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है एग्जाम के बारे में। उन्होंने कहा है कि जो टेस्ट है वो आपके प्रोविंस लेंगे, सिलेबस ये है और सारे बुक पढ़ो। टॉपिक यही है मगर ये टॉपिक फेडरल से भी एमसीक्यूज आ सकता है, पंजाब से भी आ सकता है, ऐसा इंडिकेटर उन्होंने दिया है। इसीलिए जो एमसीक्यूज आते हैं, अब ये स्टेटमेंट कितनी घटिया स्टेटमेंट है, इससे भी बदतर लफ्ज यूज करना चाहिए। क्यों? इन पागलों को पता ही नहीं है कि सिंटेक्स में एंजाइम की पीएच कितनी है, पंजाब में कितनी है, फेडरल में कितनी है। सारे टेक्स्ट लड़ रहे हैं, लाखों पॉइंट्स ऐसी हैं जिनमें क्लैश हो रहा है। बच्चे कौन सी पॉइंट को याद करें? इसीलिए इनको ये पता नहीं है, गलती से इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि जो आउट ऑफ सिलेबस है उस पर बोनस दे रहे हैं। पहले उन्होंने खुद कहा है कि सारे टेक्स्ट, फिर अगर पंजाब की कोई लाइन आ जाती है और सिंध के अगेंस्ट होती है उस पर बोनस दे देते हैं। ये उनको पता नहीं है मगर गलती से ये बोनस देते हैं, ये अच्छी बात है। तो आपको एक टेक्स्ट पढ़ना चाहिए ओनली। अगर आप स्लो लर्नर हैं, एवरेज माइंड वाले हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो सिंध टेक्स्ट नया वाला, बस उसकी एक लाइन, विद इन लाइन, बियॉन्ड द लाइन आपकी फेडरली कवर हो जाएगी, पंजाब भी हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं पंजाब वाली विदाउट क्लैश वो हम लेके आते हैं, मैं लेके आता हूँ। मैं बाहर से भी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, सिर्फ वो चीज़ें लेके आ रहा हूँ जिनमें क्लैश नहीं है। जो क्लैश वाली है उनको मैं वहीं पे छोड़ रहा हूँ, या मैं काम कर रहा हूँ, बाकी टीचर्स भी कर रहे होंगे ऐसा। हम आपको नहीं बताते कि आप सारे चारों टेक्स्ट पढ़ो। अगर कोई कह रहा है कि मेरी खोपड़ी बड़ी तेज़ है, बड़ा मैं एडवांस हूँ, 4 टेक्स्ट पढ़ के मैं मुतमईन हो जाऊँगा, रट्टा मुझे अपने एसटीपी का लगाना है, चुन चुन के उधर से भी पॉइंट्स लेके आनी है, तो वो भले सारे टेक्स्ट पढ़े। मगर मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं आपके लिए। चलो, गोइंग टू 36, फर्स्ट किधर गया? आज एमसीक्यूज कम बने हैं भाई, 10-20 कल वाले रहते हैं वो सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज थोड़े अच्छे हैं कल से आज, क्योंकि जितना आगे जाएंगे, कल जो एमसीक्यूज होंगे ना वो लास्ट डे होगा। और जितने भी आपको डाउट्स हैं, जितने भी आपके पास एमसीक्यूज हैं, अच्छे वाले, ताकत वाले, टेक्निकल, वो मुझसे शेयर करें तो कल सॉल्व करें। जितने डाउट हैं, बुक की लाइन समझ नहीं आ रही, वो भी मार्क करके मुझे भेजें। कल सारे चैप्टर के डाउट भी कराऊंगा और टेक्निकल टिपिकल एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। विच वन इज नॉट कॉमन साइट ऑफ स्प्रेन इंजरी? स्प्रेन का मतलब है कि ज्वाइंट से जो लिगामेंट है वो टूट जाए। कॉमन जहां पे स्प्रेन ज्यादा होती है, पढ़ाया हुआ है, हेड एंड नेक नहीं होगा, सर के ऊपर थोड़ा गिरेंगे, ये ज्वाइंट निकल जाएगा और कार्टिलेज भी निकल जाएगी। ठीक है? हाँ, नॉट कॉमन पूछ रहा है, नॉट कॉमन, नॉट कॉमन, नॉट कॉमन। रिस्ट भी ठीक है, नी भी ठीक है, एंकल तो पहले नंबर पर है ना, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ये तो ये नॉट कॉमन। ठीक है? ओके, गुड। देखें मेरा भी माइंड किधर चला गया, कॉमन की। तो क्यों? क्योंकि सवाल ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। मतलब हमारा माइंड जो है, सबका, आपका, हमारा, ये सोचता है कि सवाल सीधा होगा। सवाल टेढ़ा है तो हमें टेढ़े से और टेढ़ा सोचना पड़ेगा।
मतलब जल्दी नहीं करनी। मैक्सिमम अडॉप्टेशन फॉर वेरिंग डिग्री ऑफ फोर्स, मतलब क्या है स्टेटमेंट का? मैक्सिमम अडॉप्टेशन फॉर वेरिंग डिग्री, यहां पे समझें, ऑफ फोर्स, जो फोर्स लगा रही है मसल वो वेरी डिग्री, मतलब कभी कम, कभी थोड़ा तेज, कभी ज्यादा तेज, कभी बिल्कुल तेज, मतलब स्लो टू फास्ट काम करना से ये स्टेटमेंट ली गई है, मतलब वॉलंटरी से ये पॉइंट ली गई है ना। तो ऐसा भी आ सकता है कि ये स्टेटमेंट किस चीज को प्रूव कर रही है, डिफाइन कर रही है, ये स्टेटमेंट दें और बाकी लगा दें। बच्चे समझते ही नहीं ये क्या है, ऐसे भी एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो यहाँ पे स्केलेटल होगा, ठीक है। चलो मुझे ये स्टेटमेंट समझानी थी तभी एमसीक्यूज रखा है, इतना टेक्निकल एमसीक्यूज नहीं है। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच करें। ये फीचर हैं, ये बोन है, ये कार्टिलेज है, इनके हिसाब से सही कौन है? अगर एमसीक्यू में ऑप्शन सही नहीं है तो सही बनाएं, अगर सही है तो सही को टिक करें। भाई 20% पानी है, 15% डेड थोड़ी है बोन सेल। हाँ, कम लिविंग है, ये मोर लिविंग है, मगर दोनों लिविंग हैं, तो ये ऑप्शन सही है। कोलाजन टाइप 1 और टाइप 2, एक तो में तो दोनों कोलाजन है फिब्रो में, तो ये भी सही है। कैल्शियम फॉस्फेट इधर है, इधर, ये गलत है। बोन के अंदर ब्लड वेसल नहीं है, ब्लड वेसल है इसके पास नहीं है, तो पहला गलत है और चौथा गलत है। बी और सी दोनों सही है, मगर बोथ का ऑप्शन है नहीं, एमसीक्यू गलत बना हुआ है, ठीक है, इसको इधर लगा दें, ठीक है। तो ये सही है, मतलब दोनों सही हैं, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। बी, भाई देखें, बी लिविंग सेल बोन है, हाँ है। अगर कहे कि नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत थी, अभी तो सही बनी हुई है ना स्टेटमेंट, ये दोनों सही हैं। मैं कह रहा हूं दो सही है, एक सही करना है ऑप्शन दो, तो इसको क्रॉस लगा के हम इस ऑप्शन को गलत करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज सप्लाइड बाय, सिंपल है, मगर बस रखा है कि माइंड में, हर बच्चे के माइंड में आ जाए। सारे एमसीक्यूज मैंने टैलेंटेड बच्चों के लिए नहीं बनाए, मैं इसीलिए सिंपल, एवरेज, टेक्निकल, मेन पॉइंट्स वाले एमसीक्यूज बना रहा हूँ ताकि सबको फ़ायदा हो। अगर मैं चाहूँ तो सारे एमसीक्यूज ऐसे करवाऊँ, 15-20 एमसीक्यूज करें, चंद लिमिटेड बच्चों को फ़ायदा हो, बाकी चीज़ें ऊपर से चली जाएं, तो ऐसा नहीं करते हम, ठीक है ना, नहीं करना चाहिए। एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज सप्लाइड बाय, पक्का, केराटिनिन फॉस्फेट। एटीपी जो रिक्वायर होती है मसल के लिए वो सप्लाई करता है केराटिनिन, केराटिनिन अपना फॉस्फेट देता है एडीपी को, तो एटीपी जनरेट होती है। व्हाट इज द असेसरी फॉर द मायोसिन टू रीबाइंड टू एक्टिन एट द नेक्स्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन? necessary for the myosin to rebind the actin, मतलब दोबारा क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए, दूसरी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, दोबारा क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए क्या चाहिए? सपोज करें वो क्लियर है, एक मिनट भाई, मूविंग टू पीछे, एमसीक्यूज पर आ रहे हैं, बायोलॉजी कल वाला, और ये चीज हमें देखनी है, इसको समझना है, फिर एमसीक्यूज करेंगे। इस पर 10 एमसीक्यूज हैं या 5, 7, 8 हैं मेरे ख्याल में, ये चीज समझनी है। ये क्या है?
ये है मसल की कंट्रैक्शन की साइकिल, ये आपकी थिन फिलामेंट है, ठीक है। सिर्फ एक्टिन शो की गई है इसमें, ट्रोपोमायोसिन नहीं है, ट्रोपोनिन नहीं है। और ये आपकी थिक फिलामेंट यानी मायोसिन की बनी हुई, ठीक। और ये उसका मायोसिन का ये टेल, और ये फ्लेक्सिबल पार्ट नेक, और ये दो बल्बस हेड, ठीक है। टेल भी कितने हैं? 2 हैं। चलो, ये मायोसिन बड़ी लंबी है, ठीक है। सॉरी, इधर से नहीं, इधर से, ठीक है ना। इधर से भी हेड है, ये एक्टिन को कहाँ खींचेगी? उधर। और वो वाली इधर। चलो, ठीक है। अब ये जो ब्रिज है, 1 मिनट, ये बुक में ना थोड़ी उल्टी सीधी बनी हुई है, इसको सही करना है पहले। तो मुझे अभी याद आ गया, ये मायोसिन जो है ना, ये इस डायरेक्शन में एक्टिन को खींचेगी, उसमें नहीं, इसमें। तो ये मायोसिन का हेड अगर इधर होता तो हम समझते कंट्रैक्शन नहीं हुई। ये मायोसिन का हेड इधर आ गया है, मतलब कंट्रैक्शन हो गई है, एक धक्का लग गया है, क्रॉस ब्रिज बनी हुई है। तो एटीपी क्यों चाहिए? अब ये आएगी एटीपी और यहाँ पे बाइंड होगी किसके साथ? कब एटीपी बाइंड हो रही है? क्रॉस ब्रिज बनने के बाद, उसके बाद कंट्रैक्शन, धक्का लगा, धक्का लगने के बाद एटीपी बाइंड हो रही है। तो ये किसके साथ बाइंड हो रही है? मायोसिन के बल्बस हेड के साथ। तो बल्बस हेड किससे बांड तोड़ के एटीपी के साथ बनाएगा? एक्टिन के साथ। सॉकेट को छोड़ेगा अब और एटीपी से बांड बनाएगा। तो अटैचमेंट ऑफ एटीपी, यूज ऑफ एटीपी जो है वो क्रॉस ब्रिज को तोड़वा रहा है, पहली क्रॉस ब्रिज को तोड़वा रहा है। तो एटीपी अटैच हो गई। पहला स्टेप में कहूं अटैचमेंट ऑफ एटीपी या ब्रेकिंग ऑफ ब्रिज, एक ही बात है। चलो, दूसरा स्टेप क्या होगा पता है? पहला स्टेप है एटीपी बाइंड्स टू द मायोसिन हेड, लिखा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा, मेरी नजर बड़ी है, मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। चलो, करीब खड़ा हूं मैं। दूसरा स्टेप सुने भाई, दूसरा स्टेप उस एटीपी को तोड़ के हाइड्रोलाइज करके तैयार रखना। इसके लिए तैयार रखना, यूज के लिए। एटीपी यूज कहां होगी? यूज का मतलब है एटीपी की एनर्जी कहां यूज होगी? कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मतलब वो जो पावर लगेगा, क्रॉस ब्रिज पहले बनेगी फिर धक्का लगेगा ना। तो क्रॉस ब्रिज भी नहीं बनी, मतलब धक्का भी नहीं लगा। उससे पहले क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए, धक्का लगाने के लिए एटीपी को तोड़ के रखा जा रहा है। एटीपी को तोड़ेंगे किसमें? एडीपी और एक फास्फेट। ये जो फास्फेट है ये थर्ड है, ये एनर्जी वाला है, ये एनर्जी। अब ये एटीपी टूट रही है एडीपी में एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट में। दूसरा स्टेप हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। तो ये एनर्जी देगा कब? जब कंट्रैक्शन होगी। अभी तो ब्रिज ही नहीं बनी, तीसरा स्टेप ब्रिज बनेगी। तो दूसरा स्टेप एटीपी इज हाइड्रोलाइज, ठीक है। एटीपी हाइड्रोलाइज होगी। अब ये जो मायोसिन है, मायोसिन का हेड है, ये ब्रिज बनाने के लिए रेडी है। अब क्या आना चाहिए थिन फिलामेंट के अंदर? के जो सॉकेट हैं उनके अंदर से ट्रोपोमायोसिन निकल जाए, कैल्शियम आना चाहिए। तो कैल्शियम आएगा, ठीक है, कैल्शियम आएगा, किसके साथ बाइंड होगा? ट्रोपोनिन सी के साथ। तो ट्रोपोनिन सी गाइड करेगी ट्रोपोनिन टी को, ट्रोपोनिन टी सॉकेट करवाएगी खाली, सॉकेट होगा खाली। जब सॉकेट खाली होगा तो यहाँ पे बैठेगी ट्रोपोनिन सी और साथ साथ कैल्शियम लेके। तो अब ये जो हेड है, ये वाला अब जो हेड है मायोसिन का, ये ब्रिज बनाएगा। तो तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ब्रिज का बनना, ब्रिज का बनना। कैसे? कैल्शियम का आना भी कह सकते हैं इस स्टेप को, कैल्शियम का रिलीज होना। कैल्शियम आएगा तो ब्रिज बनेगी ना। तो इस तीसरे स्टेप में कैल्शियम भी आ रहा है, मतलब ट्रोपोनिन सी भी एक्टिव है ना, और ट्रोपोनिन टी भी एक्टिव है,
और ब्रिज भी इसी में बन रही है। इन सारों को पर्पस क्या है? ब्रिज बनाना। तो स्टेप को नाम देते हैं क्रॉस ब्रिज का बनना। तीसरा स्टेप, क्रॉस ब्रिज बन गई। अब क्रॉस ब्रिज बनने के बाद ये क्रॉस ब्रिज यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा स्टेप इसको शो किया गया है कि क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गई। ठीक है, मायोसिन का हेड है और एक्टिन का, जी एक्टिन का सॉकेट वाला पोर्शन, और वहां पे ट्रोपोनिन सी कैल्शियम लेके बैठी है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है हमने। अब जो चौथा स्टेप होगा वो क्या हो गया है? ये मायोसिन का हेड, ये जो मायोसिन का हेड है इसने एक्टिन के सॉकेट के अंदर क्या बना दिया है? सॉकेट के अंदर क्या बना दिया है? बांड बना दिया है, ब्रिज बन गई है। अब लगेगा धक्का यूं, ये जो ये है, ये क्या है? मायोसिन का हेड। ये इधर से आके पहुंचेगा इधर, ये इतना मूव करेगा, ये पावर स्ट्रोक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पावर लगाएगा। तो इसको यहाँ पे रखना चाहिए था, ठीक है, सीधा। और ये इधर से इधर गया, मतलब अब टेढ़ा हो गया, तो ये पावर इसने लगा दिया। पावर से पहले कहाँ पे था? ये ऐसे सीधा था, मगर इसने सही नहीं बनाई स्ट्रक्चर, सबको टेढ़ा करके रखा है, सबको ऐसे नहीं होता। नहीं तो कैसे एक्टिन ओवरलैप होगी? स्क्रीन ब्लर नहीं है भाई, स्ट्रक्चर ही ऐसी है, इसीलिए मैं खुद बना रहा हूं। ऐसी अच्छी होती तो मैं ड्राफ्टिंग ड्राइंग नहीं करता। पक रहा है सिस्टम, तैयारी हो रही है, सेटिंग हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है पावर के लिए, ब्रिज बन रही है। तो क्रॉस ब्रिज स्टेट ये बन गई है, वही है, ये बनी हुई है, वहां पे बन रही है। उसके बाद पावर स्ट्रोक। अब पावर स्ट्रोक में आपके फॉस्फेट की एनर्जी खर्च होगी, मतलब एटीपी का जो एक्चुअल यूज है, जो एनर्जी सप्लाई कर रही है एटीपी, वो चौथे स्टेप में पावर स्ट्रोक में कर रही है। और पावर स्ट्रोक में एनर्जी खर्च होगी तो उस फॉस्फेट को धक्का दिया जाएगा, जाओ भाई एडीपी भी जाओ भाई। तो एडीपी का निकल जाना, फॉस्फेट का निकल जाना, या पावर स्ट्रोक एक ही बात है। असल में पावर स्ट्रोक है, मगर वो तो यूज हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एडीपी रिलीज हो गई, धक्का लग गया। अब जो हेड है वो चिपका पड़ा है, फिर भी धक्का लगने के बाद भी एक्टिन को स्लाइड करके थोड़ा, अब इस हेड को कहना है कि भाई इससे छोड़ो, पीछे वाले सॉकेट में ब्रिज बनाओ दूसरी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हेड को क्या देना पड़ेगा? पहला स्टेप एटीपी। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल है। स्टेप नंबर 1 का नाम क्या है? स्टेप नंबर 1 का नाम क्या है? ब्रिज का टूटना। पहले स्टेप का नाम है ब्रिज का टूटना, एटीपी सप्लाई। दूसरे का नाम है एटीपी को तोड़ के रखना। तीसरे का नाम है क्रॉस ब्रिज बनाना, उसमें क्या क्या हुआ पता है आपको। चौथे का नाम है धक्का देना। प्रीवियस लेक्चर भेजें, उनकी तैयारी नहीं है। वाह वाह। हाँ भाई, तो क्या होगा? हो गया ये? क्या हुआ क्या? मैंने तो सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं। हो गया। What is necessary for myosin to rebind to actin at the next muscle contraction? ATP must bind to actin. एक्टिन के साथ कहाँ? To break the cross bridge. ATP must bind to myosin, बात तो सही है, to break the cross bridge। लग तो ठीक रहा है, मगर कोई ताकत वाला। कैल्शियम must bind, दोबारा चल रहा है काम, ठीक है। इधर ARB, ए कैसे भाई, है ना? ओके। एटीपेज कहां पे है? तभी तो उसके साथ चिपक रही है एटीपी। When myosin become ready to bind to actin, if the site are available, it occur। खुद बता दिया है आंसर, फिर भी पूछ रहा है। When myosin become ready to bind to actin, एक्टिन के कौन से पार्ट से? जी एक्टिन के साथ, है ना, ग्लोब्यूलर, साथ ही साथ ट्रोपोनिन सी और कैल्शियम भाई आर अवेलेबल, इट अकर व्हेन एनर्जी इज फाउंड बाय एडीपी एंड फॉस्फेट। मायोसिन कब बाइंड होगी? जब एडीपी और फॉस्फेट अवेलेबल होगा।
ये तो बाइंड होने के बाद होता है ना, ये तो ब्रिज बनने के बाद एटीपी का टूटना होता है। ये गुजरा व्हेन मायोसिन बिकम रेडी टू बाइंड टू द एक्टिन, मतलब क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए पूछ रहा है, मतलब बनी नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि पहली क्रॉस ब्रिज बनी हुई है, पावर स्ट्रोक हो गया है। स्टेटमेंट का मतलब है पावर स्ट्रोक डन हो गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, ब्रिज स्टिल अटैच हुई पड़ी है, इसको तोड़ के दोबारा पीछे वाले सॉकेट के साथ बाइंड करना है, इधर से तोड़ के उधर बाइंड करना, ये स्टेटमेंट का मकसद है। मेरे ख्याल में ऑप्शंस को देख के पता चलेगा। When energy is formed by ATP and when energy is released during ATP hydrolysis, either A or B, when energy is formed by ADP and when energy is formed by ADP and, ये तो एक ही बात है ना। रिलीज ड्यूरिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस, ये तो बाद की बात है। इधर ए आर बी तो एक ही जैसे हैं, और वो व्हेन एनर्जी इज फाउंड, ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं, क्या होना चाहिए? नन ऑफ दीज करना चाहिए, नहीं। ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें। When myosin become ready to bind to actin, बाइंड नहीं हुआ, रेडी है बाइंड करने के लिए to actin, if the site are available, it occur, मतलब नहीं हुई ना, ब्रिज नहीं बनी, वही बात है, सही यही बात है, तोड़ के दोबारा बनानी है। When myosin become रेडी टू बाइंड, रेडी टू बाइंड मतलब बाइंड नहीं हुआ, रेडी है बाइंड करने के लिए। भले बता रहा है हाँ, if the sites are available, it occur, sites are available का मकसद समझ रहे हैं वकार भाई? मतलब सॉकेट खाली है, सॉकेट खाली है, वो अब मायोसिन आके बाइंड हो जाए। डी विल बी करेक्ट, सी में बी, ब्रेक होना चाहिए, हाँ ब्रेक होना चाहिए, ठीक है भाई। मुझे तो ये आंसर सही नहीं लग रहा। When myosin become ready, when myosin become ready to bind to actin, if the sites are available, वकार की गाल बदो था, वकार चवे दो। वकार कह रहा है, ये कह रहा है कि मायोसिन कब रेडी होगा ब्रिज बनाने के लिए, सवाल का ये मकसद है। वेन मायोसिन, वेन में क्वेश्चन है, मतलब वेन मायोसिन बिकम रेडी टू बाइंड टू द एक्टिन, इफ द साइट्स आर अवेलेबल, इट अकर वेन एनर्जी इज फाउंड बाय, वही बन रही है बात। ये तो टूट गए, ये तो बाद की बात है ना। नहीं नहीं नहीं, डी बाबा, डी सॉरी, ई ई ई ई ई ई वकार दिसना वही मकसद वटे तुम मारा मानू जे कमेंट के ओबलाइज कंदम पर वरी भी दिसो सोचो था कैल्शियम का ऑप्शन होता तो उसको करेक्ट करते। बात कमाल की है। कैल्शियम होगा तो मायोसिन कहता भाई मैं आ रहा हूं अगली ब्रिज तोड़ के तुम्हारे पास, ठीक है। और एटीपी होती, एटीपी हाइड्रोलिसिस नहीं कहता, एटीपी सप्लाई की जाती तो मायोसिन रेडी है ना। एटीपी की बात करता तो भी काम चलता। व्हेन
ATP ब्रेक डाउन बाय ATP-RP, नहीं चलेगा ये। चलो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंप्यूटर वाले ने जब तक रीचेक ना करो, तो आज मैंने कोई रीचेकिंग नहीं की, बस टाइपिंग हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है किसकी कॉन्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग। पावर स्ट्रोक ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स व्हेन द मायोसिन हेड हाइड्रोलिसिस ATP। डायरेक्ट 100% बात सही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद ब्रिज बनेगी, ब्रिज के बाद पावर स्ट्रोक होगा, मगर कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो चला लेंगे काम। चलो बी, द पावर स्ट्रोक ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का पूछ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब पावर स्ट्रोक, ठीक है ना, ऐसा समझे। वैसे तो सारी कॉन्ट्रैक्शन है, मगर अब 4 स्टेप में से चुनना है। चलो बी, व्हेन द पावर स्ट्रोक ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर व्हेन द मायोसिन हेड रिलीज ATP। ATP रिलीज नहीं करता, ADP एंड फास्फेट रिलीज करता है, ठीक है। और सी कहाँ है, मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा लाइट की वजह से। द पावर स्ट्रोक स्केलेटल मसल ऑफ स्केलेटल मसल contraction occur when the myosin head release ATP। यार the power stroke of skeletal muscle contraction occur when the myosin head release ATP and ये बात ताकत वाली है बिल्कुल, ठीक है ना। यूज कर दी ना एनर्जी किसकी, फास्फेट की, ATP के थर्ड फास्फेट की, तो दोनों को निकाल दिया, जाओ भाई एनर्जी ले ली। तो ये पावर स्ट्रोक की डेफिनेशन है, ठीक हो गया ना। अगर मैं कहूं इन पे MCQs आ जाए, चारों स्टेप पढ़े हो, सीक्वेंस देनी हो तो देखे जाएंगे, है ना। जरूरी नहीं दूसरे स्टेप को कहे कि तीसरे स्टेप को कहे क्या, ब्रिज बनना, तीसरे स्टेप को कैल्शियम रिलीज की का भी कह सकता है, ट्रोपोनिन C का, ट्रोपोनिन T का काम भी कह सकता है, ठीक हो गया ना। चलो भाई, which of the following statement about the role of calcium during the skeletal muscle contraction is correct। कैल्शियम का रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज करेक्ट। कैल्शियम रिलीज इनटू द मायोफिब्रिल by the action of a nerve impulse bind to the site on myosin head to initiate the contraction। ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है कि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम रिलीज होता है मायोफिब्रिल पर, सही है, ER से रिलीज होता है बाय द एक्शन ऑफ नर्व इम्पल, एक्शन नर्व इम्पल के एक्शन पे होता है, ठीक है। टू द साइट ऑन द मायोसिन हेड, यहाँ पे कैल्शियम आता है, मायोसिन हेड पर आता है, रिलीज होता है तो ट्रोपोनिन C के साथ बाइंड होता है। ट्रोपोनिन C सॉकेट में आती है, सॉकेट को खाली करवा के फिर हेड उसके साथ बाइंड होता है, सही नहीं है। B, calcium release into the myofibril by the action of nerve impulse bind to the site on of tropomyosin, नहीं चलेगा। Calcium release into the myofibril by the action of a nerve impulse bind to the site on the actin, ड्यूरिंग पूछ रहा है, हाँ। Calcium release into the myofibril by the action of nerve impulse to the site on troponin to initiate the contraction। बस बिल्कुल परफेक्ट ये पढ़ा है ना। अगर पूछे, अगर मैं एक ई ऑप्शन लगा दूं और कहूं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कैल्शियम का बाद वाला रोल क्या है, आखिरी रोल, तो आखिरी रोल यहाँ पे मैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की बात करूं तो पहले कैल्शियम रिलीज इनटू द ट्रोपोनिन पे अटैच होगा पहले, या पहले क्रॉस ब्रिज बनेगी, तो ये लास्ट होगा क्रॉस ब्रिज बनाना, है ना, या हेड के साथ बाइंड करना, ठीक है। तो ये आखिरी काम ये है, उसके पहले ये भी सीक्वेंस पता होनी चाहिए।
हर एमसीक्यू से इनडायरेक्ट वे में कुछ चीजें सीखें। अच्छा ये ऐसे होगा वैसे होगा। ऑल अबाउट सार्कोमेयर आर ट्रू, एक गलत है, चुने भाई, गलत को चुने। इज द डिस्टेंस बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन, डिस्टेंस बिटवीन इज द कॉन्ट्रैक्टिव यूनिट ऑफ द मसल, बी चलेगा। shorten when the muscle contract is the distance between two Z membrane, चलेगा। A during the muscle contraction H zone disappear due to increase in मसल लेंथ कम होती है, झूठ बोल रहा है, लेंथ ऑफ मायोसिन पे फर्क नहीं पड़ता है ना। और ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, अगर एक्टिन मायोसिन के ऊपर इधर से भी उधर से भी ओवरलैप कर जाए तो H2 बचता ही नहीं है। एम लाइन तक आ जाती है, इधर से भी एक्टिन उधर से भी, सही है। तो ये सही है। लेंथ ऑफ सार्कोमेयर, सार्कोमेयर की लेंथ कम हो जाती है, डिक्रीज होती है। हाँ भाई, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम SR मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम टू साइटोसोल थ्रू यूज योर खोपड़ी। सी का ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन वालों से, क्या होना चाहिए? ऑनलाइन वाले सी की लाइन लगा दी है, फिजिकल वालों ने भी, मगर नहीं ऐसी यार। सोडियम पोटेशियम पंप क्यों? क्या सोडियम पोटेशियम क्यों? ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ER टू साइटोसोल। साइटोसोल मतलब सार्कोमेयर, सार्कोमेयर मतलब मायोफिब्रिल, और सीधा कहें तो थिन फिलामेंट, और स्पेसिफिक जाएं तो ट्रोपोनिन सी। तो ER से जो ट्रोपोनिन सी के पास कैल्शियम जा रहा है, नर्व इंपल के आने के बाद या पोटेंशियल के आने के बाद, वो किससे SCR से निकलने का रास्ता क्या है ये पूछ रहा है ना। कैल्शियम की गेट होगी या कैल्शियम का पंप होगा? गेट मतलब चैनल मतलब पैसिव। तो क्या कह रहे हैं, पैसिव या एक्टिव? अब ऑनलाइन वाले डी पे चले गए, ईमान खराब हो गया। कुछ बी पे भी खड़े हैं, ऐसा ना हो कि थर्ड बार ईमान खराब कर लें। एक बार किया है, तौबा करने के बाद दोबारा नहीं की जाती है। ठीक है भाई, भी होगा, भी देखे ना। अगर SCR कैल्शियम से क्या हुआ है, भरा पड़ा है, जैसे चैनल खोलेंगे तो भाग जाएगा, मुफ्त में चला जाएगा, फ्री में। तो फ्री में जब चला जाएगा, फॉर अ वाइल इधर आ गया कैल्शियम, ये क्या करवा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, ये मायोफिब्रिल में। अब इसको वापस करना एक्टिव है, इसके लिए यहाँ पे कैल्शियम का पंप लगा हुआ होगा, जो कहेगा चुन के आओ, सारे आओ, एक भी ना बचे कैल्शियम। जो जा रहा है वो तो हार्ट लो कंसंट्रेशन जा रहा है ना, बाहर है ही नहीं, और SCR भरा पड़ा है विद कैल्शियम। तो कॉमन सेंस है कि ये चैनल है और ये पंप है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है। जब रीअब्सॉर्ब होगा तो लो टू हाई मतलब अगेंस्ट द ग्रेडियंट, मतलब एक्टिव, मतलब पंप एक्टिव करता है, एनर्जी खर्च करता है ATP, और ये फ्री में चलता है। गेट या चैनल एक ही बात है। Which of these is not a major functional characteristic of muscle? सीधी बात पड़ी है, क्या सोचना। सीक्रेट कर दिया है कुछ मसल, सीक्रेशन नहीं, एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टेबिलिटी, इलास्टिसिटी होती है। रिजिडिटी दैट डेवलप इन द मसल आफ्टर द डेथ इज नोन एज। भाई सुने, हाँ ये डी है, मगर इसके बारे में कुछ MCQ आते हैं, सुने। आदमी मर गया, मरने के बाद 30 मिनट के बाद
कहते हैं जब सांस चली जाए तो हाथ, पैर, मुंह और आंखें बंद की जाएं, हाथ सीधे कर लिए जाएं। अगर 30 मिनट गुजर गए, गुजरने के बाद हमने उसके बाहों को, टांगों को सही नहीं किया, जहाँ वो पड़ी हैं वहाँ पे खींच लेंगी, खींच जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी। तो मरने के बाद जो स्टिफनेस आती है बॉडी में, इसको कहते हैं रिगर मॉर्टिस। कहाँ गया रिगर मॉर्टिस? स्टिफनेस जो आती है। अब क्यों आती है पता है? ये इसीलिए आती है कि मरने के बाद जो एटीपी की सप्लाई है वो आएगी नहीं। तो पहले जो मसल्स होती हैं ना, वो पार्शली कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होती हैं। क्यों? ब्रिज बनी हुई होती है, नहीं कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो ब्रिज तोड़ के काम करना पड़ता है। तो एटीपी की सप्लाई ना होने की वजह से मसल कौन सी स्टेट में रहेंगी? कॉन्ट्रैक्शन नहीं टूटेगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में रहेगी। इसीलिए हाथ जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाएंगे और सीधे नहीं होंगे। जिधर जो बॉडी का पार्ट है उसी फॉर्म में होगा। ठीक है, हमारे यहाँ होता है कि इसके पार्ट जो है सीधे पड़े हैं, इसकी मौत ऐसी हुई है, ऐसा आदमी था, वैसा आदमी था, खराब आदमी था, हाथ पांव सीधे नहीं हो रहे, आंखें बंद नहीं हो रही, मुंह बंद नहीं हो रहा। भाई आपने ख्याल नहीं किया, डेड बॉडी का क्या कसूर? ठीक है ना, इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमारे यहाँ ये चलता है, आपके यहाँ होता होगा या नहीं, हमारे यहाँ ये चलता है। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ सबको, मगर फिर भी नहीं समझते। बड़ा ईमान पक्का है उनका इन बातों पर। तो ये तकरीबन 36 आवर्स तक चलती है। उसके बाद जो है वो क्या, फिर क्यों रिगर मॉर्टिस खत्म क्यों हो जाती है? 36 घंटे के बाद, 30-36 घंटे चलती है, खत्म क्यों होती है? क्योंकि जो प्रोटीन है उनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। टेम्परेचर मेंटेन रहता है, मरने के बाद टेम्परेचर 37 थोड़ी रहेगा। अगर बाहर का जितना है उधर, तो प्रोटीन लिपिड है वो डिस्टेबलाइजिंग शुरू होती है, तो सारे सेल्स टूटना फटना स्टार्ट होते हैं, डेड सेल्स मरते हैं सारे, सारी पूरी। पहले तो सांस निकलती है, फिर सारे सेल भी मरते हैं। मरने के बाद भी ऑर्गन जिंदा होते हैं ना, ऑर्गन यूज कर सकते हैं मरे हुए आदमी के भी, तो सेल तो जिंदा है ना। तो जब सेल ही मर जाएंगे तो प्रोटीन डिस्टेबलाइजिंग रिएक्शन, ये वो सारी चीजें खत्म, एटीपी बनना टूटना, फिर ये जो स्टिफनेस है वो डिकम्पोजिशन की वजह से खत्म हो जाती है। इसीलिए ज्यादा डेड बॉडी रखने से स्मेल करती है, खराब होती है, डिकम्पोजिशन होती है, तभी खराब होती है ना। ठीक है, तो रिगर जी 5 मिनट और पढ़ेंगे क्योंकि एमसीक्यूज बहुत कम किए हैं आज। हाँ भाई, विच इज पॉसिबल फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल? जल्दी में कर लिया, ये नहीं किया, क्यों? अच्छा, अगर बोथ करना चाहिए तो कौन से बोथ करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? दिमाग मकाते कम तो करे। पंपिंग ब्लड स्मूथ मसल, एक्सपांडिंग लंग्स इनवॉलंटरी, ठीक है। प्रोपेलिंग फूड, ये स्मूथ 100%। कंट्रोलिंग डेफिकेशन, डेफिकेशन को रखना, स्टोर करना आपके बस में है, वॉलंटरी है। आउटर स्फिंक्टर कंट्रोल उसी से होता है ना, मतलब आउटर की बात हो रही है ना, तो ये स्मूथ है ही नहीं, ये स्मूथ कंट्रोलिंग डेफिकेशन, इट इज अ पॉसिबल फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल। अब आपने बी को कैसे कट करना है? सी तो कट हो गया, बी को कट करें, बी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप सांस लेते वक्त कंट्रोल से तेज सांस भी ले सकते हैं। वॉलंटरी भी है ना, इनवॉलंटरी भी है, दोनों है। और पंपिंग ब्लड, ये तो कार्डियक चला गया, ये तो स्मूथ है ही नहीं, तो इसीलिए सी हुआ, ठीक है ना, सी इसीलिए हुआ। छोड़ें बोथ को। द रीजन दैट ए बैंड विद इन सार्कोमेयर अपीयर डार्कर देन साइड वाले आई बैंड से। डी, ए बैंड कंटेन बोथ। हाँ, बाकी मैंने नहीं पढ़े, ये खुद कर लें, ठीक है ना, ये खुद कर लें, इजी था। फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म आर रिलीज फ्रॉम, क्या ये बार बार कॉन्सेप्ट आ रहा है, किया था क्लियर नहीं? हेलो, लास्ट दिन में करेंगे। फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म आर रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम टू
टू साइटोसोल और डिटेल, टू सार्कोप्लाज्म बात एक ही है, टू मायोफिब्रिल, टू सार्कोमियर, थिन फिलामेंट, एक्टिन, सॉरी एक्टिन नहीं, ट्रोपोनिन सी। मोटर यूनिट क्या है भला? जो मसल आ रही है ना, उसके 20, 25, 30, 100, 200, 150, 1000 ब्रांचेज हैं, एग्जाम के टर्मिनल्स हैं। वो 1000 मसल्स पर अटैच हैं, 1000 या 200 या 300 मसल पर अटैच है। मतलब एक ही न्यूरॉन मैसेज दे रही है सबको, तो सबके पास ब्रांच होनी चाहिए ना उस न्यूरॉन की। न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होंगे सबके पास जाएंगे, तो सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आगे। एमसीक्यूज है ऑल और नॉन रिस्पांस वाला, महेश ने भेजा, बहुत अच्छा एमसीक्यूज था, मैंने ऐड कर दिया है ये वाला, ऑल और नॉन रिस्पांस वाला। अच्छा, टीटीब्यूल का पता है, ट्रायड का मैं पढ़ाऊंगा कि ये क्या है। ये ट्रायड हमारी मसल, ट्रायड मसल है। मैक्सिमम अडॉप्टेशन फॉर वेरिंग डिग्री, रिपीट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर प्रॉपर्ली डिस्क्राइब द स्मूथ मसल। अदा दरवाजो बंद करो, ऑनलाइन इंजीनियरिंग मारो। चलो ये कर लेना, ठीक है, इजी है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन मायोसिन क्रॉस ब्रिज। अदा वेयो छोकरो वेयो। सी ट्रायड पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अटैच टू एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। सवाल क्या था? ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन मायोसिन क्रॉस ब्रिज, अटैच एक्टिव साइट। और कोई सही नहीं है ऑप्शन? चलो ठीक है, ये सही है, ये सही है, सी। ब्रीदिंग क्यों? ऑक्सीजन कम हुई है, खाना खाने से थोड़ी काम चलेगा, है ना। हाँ, ब्रीदिंग। ये पता है आपको, ऐसे ही खामखा दे दिया है। मतलब कौन सी फटीक नहीं होती? मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में रहेंगी, रिलैक्स नहीं होंगी। क्या नहीं होगा तो एटीपी आएगी तो ब्रिज तोड़वाएगी ना। ब्रिज टूटेगी तो मसल क्रॉस ब्रिज कितनी बनती है एक कॉन्ट्रैक्शन के लिए? क्रॉस ब्रिज कितनी बनती है? हंड्रेड्स। जो सार्कोमेयर का हेड है वो एक्टिन के साथ इधर फंसेगा, ऐसे करके, फिर पीछे वालों से, फिर ऐसे करके, फिर पीछे वालों से धक्का दे के, पीछे वालों से धक्का दे के, एक कॉन्ट्रैक्शन के लिए मेनी 100 टाइम्स क्रॉस ब्रिज बन के टूटती है। आखिरी जो क्रॉस ब्रिज बनी है तब एक्टिन कहां पर है? सेंटर तक पहुंच गया, एम लाइन तक। समझ आ रही है? तो सवाल मेरा ये है, अब जो सार्कोमेयर के अंदर जो क्रॉस ब्रिज तोड़नी है, मगर जब एक्टिन पीछे जाए, एक्टिन पीछे जाएगी ना, क्रॉस ब्रिज तोड़ेंगे तो पीछे जाएगी, तो ब्रिज क्यों नहीं बनेगी? कौन रुकावट पैदा करेगा ब्रिज बनने के लिए? मतलब जब रिलैक्सेशन का मैसेज आ जाए, भाई 0 से रिलैक्स कर दो, सारी एक्टिन को 100% पीछे कर दो, क्या करना पड़ेगा? कैल्शियम को वापस करना पड़ेगा। कैल्शियम वापस तो ट्रोपोनिन सॉकेट छोड़ के भाग गई तो ट्रोपोनिन आय ने देखा जगह खाली है, आय ने धक्का दिया ट्रोपोमायोसिन को इनटू द सॉकेट ऑक्यूपाइड बाय द ट्रोपोमायोसिन। अब मायोसिन कह रहा है मेरे बाउंड करने की जगह खत्म, तो सारी एक्टिन पीछे चली जाएगी, मगर सॉकेट भरेगा नहीं, ब्रिज नहीं बनेगी, तो मसल ओरिजिनल स्टेट में रिलैक्स हो जाएंगी फुल। समझ आ रही है? विदाउट एटीपी होगा ना। व्हेन मायोसिन एक्सपेंड एटीपी इट मूव थ्रू, एक्सपेंड एटीपी इट मूव थ्रू। मतलब क्या है एक्सपेंड का? मतलब खर्च तो पावर में एनर्जी, मतलब इसका मतलब है एनर्जी कब लगेगी, यूज होगी, पावर स्ट्रोक।
बोथ एंड भी नहीं होगा। What is necessary for the myosin to rebound acting at the next muscle contraction? ठीक है वाह, अलाय इंजीनियरिंग मारा ले छा दिनो। When myosin become ready to bind छाए भला सागो या ना छो भला रिपीट कया दे इतरा छड़ो नाल नंबर दिखा रहे थे 37 एमसीक्यू दे 5 दफा तो रिपीट करे भाई वाह मां खुश तो मां 37 एमसीक्यू छाए आयो मां वाह वाह ये जी वाह। For the release of calcium ion from the sarcoplasmic reticulum, action potential जबरदस्त, ये मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये होगा एमसीक्यूज। आयो हाणे बैठा हो, हाँ वेरी गुड। इंजीनियरिंग वारा है मड़े नहीं मलंग मान में हाँ चुप करेगा। सी एक्शन पोटेंशियल मस्ट ट्रेवल अलोंग द टी ट्यूब्यूल। किस्सा याद है ना एक्शन पोटेंशियल वाला? क्या था किस्सा? ये था कि ये सार्कोलेमा से ये हजारों लाखों टी ट्यूब्यूल्स क्या लेके जा रहे हैं, जैसे इसमें जा रहा है एसिटाइल कोलिन तो सोडियम की वजह से इंपल्स जा रही है, एक्शन पोटेंशियल जा रहा है, एक्शन पोटेंशियल जा रहा है कहाँ तक? ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इस तक। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से क्या रिलीज हो रहा है? कैल्शियम कहाँ जा रहा है? मायोफिब्रिल के सार्कोमेयर पर, ठीक है ना, ऐसे बना रहा हूं, समझ गए आप? तो ये कैल्शियम इधर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, अंदर टी ट्यूब्यूल में जाएगा, फिर टी ट्यूब्यूल में जाने से जो चैनल्स हैं सोडियम के वो एक्टिवेट होंगे। ऐसा नहीं कि एसिटाइल कोलिन जाके यहाँ पे कैल्शियम को रिलीज करवाता है, नहीं जाता। ठीक है भाई, ओके हो गया ना? ये मसल पहचानते हैं कहां पे है? ब्राकियो रेडियलिस, ये रेडियस पर अटैच है, फ्लेक्सर मसल है, बता रहा हूं पहले से ही। और ये ऊपर से बाइसेप का हिस्सा है, फ्लेक्सेशन करवाती है, मतलब बेंड करवाती है आर्म को। क्या होना चाहिए? इंसर्टेड इनटू रेडियस, रेडियस पे इंसर्ट होगी तो खींचेगी ना उसको, मतलब ओरिजिन इसका इधर है, इंसर्शन इसका इधर है। ठीक है, इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तभी मैंने ये ऐड किया है, हमारे बुक में नहीं है। बी क्यों होगा? इज इंसर्टेड इनटू, कंप्यूटर वाले के काम है भाई। द फिलामेंट ऑफ मसल कंटेन डैश चेन ऑफ, पता है दो एक्टिन है ना, कल से ये आगे पढ़ेंगे भाई, सर का पीरियड है मेरे ख्याल में, टाइम ज्यादा ले गया हूं मैं। हाँ हाँ मैं मोकली दे मारे कलाक अगर मोकली दे ठीक हो गया।